हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम जतिन है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास कि एनआईटी कैलिकट की प्लेसमेंट्स के बारे में बताइए एंड जो फाइनली एक तरीके से जो एमटेक कट ऑफ है लास्ट ईयर्स की वो भी एक बार शेयर कीजिए। मैंने सोचा लाइक इतनी सारी रिक्वेस्ट आ ही रही है तो एक बार मैं भी एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आपको लाइक ऑथेंटिक डेटा यहाँ से मिल जाए। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली एनआईटी कैलिकट की वेबसाइट पे चलते हैं एंड जो प्लेसमेंट डेटा है लास्ट ईयर्स के वो देख लेते हैं, प्लस एमटेक कट ऑफ भी देख लेंगे, लाइक जनरल कट ऑफ कितनी जाती है। ठीक है, एंड ये जो प्लेसमेंट डेटा होगा और एमटेक कट ऑफ होगा फॉर ऑल ब्रांचेस होगा, तब किसी भी ब्रांचेस से हो वो आप अपनी पर्टिकुलर ब्रांच के लिए डेटा देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पेशली सीएससी के लिए ये वीडियो बन रही है, ऐसा नहीं है, सिर्फ फॉर ऑल ब्रांचेस के लिए वीडियो है। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली वेबसाइट पे चलते हैं एंड देखते हैं कि क्या स्टैट्स है प्लेसमेंट्स के। तो ये जो एनआईटी कैलिकट का जो प्लेसमेंट सेट्स है, दिस इज़ फॉर 2021 ग्रेजुएट्स के लिए। ठीक है, जो प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप जो 2021 अकेडमिक ईयर था उसकी समरी है। तो नंबर ऑफ कंपनीज़ कितनी आई थी? 140 नंबर ऑफ कंपनीज आई थी। एंड नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स 2021 ग्रेजुएट्स के लिए कितने बच्चे थे, नंबर ऑफ कितने हुए टोटल 714। एंड नंबर ऑफ इंटर्नशिप कितनी लगी 22 ग्रेजुएट्स के लिए 186 लगी। ठीक है, इसमें यूजी का भी है प्लस पीजी का भी है। ठीक है, तो वो रेशियो दिया हुआ है, लाइक यूजी के 515 बच्चे थे एंड पीजी के 199 बच्चे थे। ठीक है, देन अब आगे चलते हैं, थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं, लाइक पर यूजी और पीजी का अलग अलग डेटा सेपरेट करके देखते हैं। तो ये तो पर्टिकुलर जो डेटा है यूजी के लिए, यूजी प्लेसमेंट डेटीज, तो पर्टिकुलर ब्रांच वाइज यहाँ पे दिया हुआ टोटल प्लेस कितने, टोटल रजिस्टर कितने हैं एंड कितने बच्चों की प्लेसमेंट लग गई, देन मिनिमम सैलरी कितनी थी, मैक्सिमम सैलरी कितनी थी, एवरेज सैलरी कितनी थी। ठीक है, तो ये तो बीटेक का है, लाइक अगर कोई बीटेक का देखना हो तो बीटेक का भी देख सकते हैं, बट हमें मेनली एमटेक का देखना है क्योंकि लोग गेट के बाद जो एमटेक में एडमिशन लेते हैं उनके लिए जनरली ये वीडियो है। ठीक है, तो अगर आएंगे पीजी प्लेसमेंट डिटेल्स में, तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं लाइक पर्टिकुलर आपका प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है। लेट्स सपोज अगर एमटेक सीएससी में देखें, एमटेक सीएससी में यहाँ पे दो प्रोग्राम है एनआईटी कैलिकट में, एक तो सिंपल सीएससी का है, एक तो सिंपल सीएससी का है एंड दूसरा सीएसआईएस का है, दूसरा सीएसआईएस का। ठीक है, ये दो प्रोग्राम है एनआईटी कैलिकट में सीएससी से रिलेटेड। तो उनका अगर प्लेसमेंट का देखें तो टोटल रजिस्टर स्टूडेंट कितने, टोटल 21 बच्चों ने रजिस्टर करा था, उनमें से कितने बच्चे प्लेस हो गए थे, 20 बच्चे प्लेस हो गए थे, लाइक एक बच्चा रह गया था। तो परसेंटेज क्या बना 95.24। ठीक है, देन मिनिमम सैलरी थी 7 लैक्स पर एनम, देन मैक्सिमम सैलरी इज 28 लैक्स पर एनम एंड एवरेज सैलरी इज अराउंड 14 लैक्स पर एनम। ठीक है, तो लाइक ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है ना इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, एवरेज है ऑन एन एवरेज। ठीक है, देन एमटेक सीएसआईएस का देखेंगे, लाइक एमटेक कंप्यूटर साइंस इन इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में, उसमें 18 बच्चे थे, 18 बच्चों ने रजिस्टर करा, 18 के 18 बच्चे प्लेस हो गए एंड लाइक परसेंटेज विल बी 100 एंड मिनिमम सैलरी जो थी वो 6.5 एलपीए थी, मैक्सिमम सैलरी 28 ही थी। आई थिंक सेम कंपनीज की तरफ से आया होगा एमटेक सीएससी और सीएसआईएस के लिए ऑफर, एंड एवरेज सैलरी अराउंड 12.15 लैक्स। तो आप देख सकते हैं लाइक ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसे भी काफ़ी डाउट्स है कि सीएससी और सीएसआईएस में जो प्लेसमेंट्स के डिफरेंस आएंगे वो कितना रह सकता है, लाइक यहाँ देख सकते हैं लाइक 2 लाख के आसपास है लगभग, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपको सीएससी मिल रही है सीएससी ले लीजिए, एंड अगर इन केस सीएससी नहीं मिल रही तो अगर आपका इंटरेस्ट इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में है तो लाइक सीएसआईएस भी ले सकते हैं, लाइक ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। और आप देख सकते हैं लाइक एमटेक सीएसआई के जो बच्चे हैं लाइक सारे प्लेस हो गए, बट एमटेक सीएससी में एक बच्चा रह गया। ठीक है, लाइक अगर आप किसी और ब्रांच का भी देखना चाहते हैं पर्टिकुलरली तो वो भी देख सकते हैं, लाइक इन्वायरमेंटल, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग। देन इसके बाद आई थिंक जो डबल ई वाले प्रोग्राम है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उन सब के प्रोग्राम्स के डिटेल्स दे रखी है, तो वो आप यहाँ पे स्टॉप करके देख सकते हैं। ठीक है, मैं इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक भी दे दूँगा ताकि आप अच्छे से देख सकें। देन कौन कौन सी कंपनीज आई थी ये भी एक बार देख लेते हैं, लाइक इसमें एमटेक मैकेनिकल की जो रिलेटेड ब्रांच है, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग, उनका भी आपको डेटा मिल जाएगा। देन अगर कम देखिए कौन कौन सी कंपनी आई थी, लाइक कंपनीज काफ़ी अच्छी अच्छी थी, जैसे अमेजोन है, लाइक टोटल कितनी कंपनी थी स्टार्टिंग में हमने देखा था, स्टार्टिंग में कितनी थी 145 कंपनी थी। ठीक है, तो अच्छी कंपनीज आई थी, तो वो यहाँ पे देख सकते हैं सारी कंपनीज का नाम। लाइक ये भी काफ़ी रिक्वेस्ट आती है कि कौन कौन सी कंपनीज लाइक आई थी, तो लाइक अपनी पर्टिकुलर ब्रांच के रिगार्डिंग, लाइक सपोज आपको अगर मैकेनिकल का देखना है तो आप मैकेनिकल की यहाँ पे कंपनीज देख सकते हैं, लाइक कौन कौन सी कोर कंपनीज आई थी। प्लस अगर आप इलेक्ट्रिकल गए तो इलेक्ट्रिकल की कोर कंपनीज देख सकते हैं, और आईटीज़ की कंपनीज जो हर कॉलेज में ज़्यादातर आती हैं तो उनकी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे अमेजोन है, डिलीवरी है, देन सी डॉट, बाईजूस, बिग बास्केट। आप देख सकते लाइक सारी ऑलमोस्ट मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज हैं यहाँ पे। ठीक है, सीडेक भी अच्छी कंपनी है, देन डिजिट, डी शॉ, डिलॉयट इन इंडिया, ऑफिस ऑफ द यूएस, देन फेडरल बैंक, लाइक आई थिंक दिस फेडरल बैंक रिलेटेड जो कंपनी थी वो एमटेक एमबीए भी है यहाँ पे तो उनके लिए थी। ये फोर्ड मोटर्स भी आई थी, देन इंटेल, देन इंटेलीपेड,
देन फिर JP Morgan इज़ रियली गुड, एनवीडिया, नोकिया, तो अब क्वालकॉम, तो यहाँ पे सारी लिस्ट है, अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट भी थी, MRF, एम्फोसिस, देन रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म, जियो भी काफ़ी अच्छे ले रही है अभी बच्चे, मतलब क्वांटिटी में। सैमसंग हो गया, देन वेल्स एंड फार्गो, देन सैप, TCS, विप्रो, टी सी एस डिजिटल का पैकेज ऑब्वियसली अच्छा होता है थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू TCS निंजा। तो ठीक है, तो ये और ZSS हो गया। टोटल कंपनीज कितनी थी 145 एंड टोटल ऑफर्स कितने 714। ठीक है, तो ये 2020 का डेटा था जो 2021 में ग्रेजुएट्स हुए थे। अब 2020 में जो ग्रेजुएट्स हुए थे उनका देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ कंपनीज थी 133। देन ये कोविड वाला टाइम था एक तरीके से। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स कितने हुए थे लाइक 647 एंड नंबर ऑफ इंटर्नशिप्स कितनी थी 151। एंड यहाँ पे देख सकते हैं लाइक UG के लिए इतने बच्चे थे, PG के लिए इतने, PhD के लिए इतने। एंड थोड़ा और नीचे स्कूल के लिए चलते हैं, ये UG वाला डेटा है। देन इसके नीचे चलेंगे, ये PG वाला डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो PG वाले डेटा में देखेंगे अपनी पर्टिकुलर ब्रांच के हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर M.Tech कंप्यूटर साइंस का देखेंगे तो लाइक रजिस्टर कितने बच्चे थे 18, उनमें से 16 बच्चों का प्लेसमेंट लग गया, तो 88.89 रेशियो आया, परसेंटेज आया। 6.5 वॉज मिनिमम, 31 मैक्सिमम था एंड एवरेज इज़ अराउंड 19 के आसपास। ठीक है, और ये M.Tech CSIS का है, तो इसमें 15 बच्चे बैठे थे, 15 के 15 प्लेस हो गए। लाइक यहाँ पे भी लाइक प्रीवियस ईयर के जैसे लाइक अब जैसे 2021 का जो डेटा था उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सारे बच्चे यहाँ पे प्लेस हो गए। ठीक है, एंड मिनिमम वो 6.5, एवरेज मैक्सिमम जो है यहाँ पे ज़्यादा गया 34.26 एंड एवरेज जो बैठा है वो 15.04 बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक थोड़ा फ़र्क आ गया 3 से 4 लाख का, बट ओवरऑल लगभग सेम ही है। देन अगर किसी और ब्रांच का आपको देखना हो तो वो डेटा देख सकते हैं। एंड आगे देखा जाए तो कौन कौन सी कंपनीज आई थी, तो वो कंपनीज़ की डेटा आप देख ही सकते हैं। लाइक अमेजोन यहाँ पे भी आई थी प्रीवियस ईयर के हिसाब से, बिग बास्केट भी थी, डेलॉयट भी थी, डेल भी थी, देन डेली हंट भी लाइक काफ़ी अच्छे पैकेजेस दे रही है अभी। देन बैंकडेड कंपनी भी है यहाँ पे। ठीक है, तो अपने हिसाब से जो भी आपकी लाइक मे बी ड्रीम कंपनी हो या फिर आपको देखना हो, इसरो आई थी, देन मॉर्गन स्टैनली, माइक्रोसॉफ्ट, देन मेक माई ट्रिप। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक। ठीक है, तो आगे चलते हैं। लाइक अब प्लेसमेंट्स तो काफ़ी ठीक ठाक है, मतलब ऑन एन एवरेज देखेंगे तो 15 के आसपास बैठता है। ठीक है, ऑन एन एवरेज देखेंगे 15 के आसपास CTC बैठता है। बट इन केस अगर मैं आपको आई थिंक डाउट आएगा कि लाइक अभी इसकी कट ऑफ देख लेते हैं, कट ऑफ के बाद वो डाउट बताता हूँ क्या डाउट आ सकता है। जो कट ऑफ्स हैं प्रीवियस ईयर्स की, तो अब देखेंगे ये 2020 का जो CCMT का राउंड हुआ था ये वो वाला है। CCMT का जो लास्ट राउंड हुआ था वो है स्पेशल राउंड 2 जो था। ठीक है, तो इसमें का कट ऑफ देखेंगे, ये NIT कैलिकट के लिए स्पेशली कट ऑफ्स है सारी ब्रांचेस की। तो आपका जौन सा ये ब्रांच है आप यहाँ पे जूम आउट करके देख सकते हैं। एंड फॉर एवरी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, SC ST PWD, देन EWS, OBC जनरल, सब के लिए डेटा है। ठीक है, तो इन केस अगर जनरली M.Tech CSE के बारे में बात करें, तो यहाँ पे M.Tech CSE में जो लास्ट कट ऑफ गई थी वो 611 थी एंड जो मैक्सिमम गई थी वो 733 थी। एंड सेम फॉर अगर CSIS के लिए देखें, CSS के लिए थोड़ी कट ऑफ कम जाती है, तो वो 601 यहाँ गई थी एंड मैक्सिमम कट ऑफ वो 667। ठीक है, एंड ऐसे अगर 2019 का देखेंगे, 2019 का भी देख लेते हैं। 2019 का तो CSE का जो डेटा था वो था 648 मिनिमम एंड मैक्सिमम वो 729। बट यहाँ पे आपको ड्रास्टिकली थोड़ा चेंज दिखेगा कि 2019 में जो मिनिमम कट ऑफ गया था फॉर M.Tech CSIS के लिए वो था 492 एंड मैक्सिमम था 644। तो आई थिंक किसी एक लक्की बच्चे को मिल गया होगा जिसकी रैंक 492 है, यहाँ पे खाली सीट रही होगी एंड स्पेशल राउंड में उन्हें एडमिशन मिल गया होगा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर लाइक 2021 का अगर लास्ट ईयर का भी देखेंगे, लास्ट ईयर जो 2021 में जो CCMT के राउंड्स हुए थे उसमें भी स्पेशल राउंड जो लास्ट स्पेशल राउंड था उसमें जो मेरे को याद है कि CSIS के लिए आई थिंक 584 गया था एंड CSC के लिए 616 के राउंड किया था। CSC के लिए 616 के राउंड किया था। तो लाइक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लाइक अगर आपका स्कोर 600+ है तो यहाँ पे आपको चांसेस हैं पूरे मिलने के NIT कैलिकट से एडमिशन मिलने के लिए। ठीक है, तो अब आई थिंक आपके दिमाग में एक डाउट आएगा कि अगर 600 के आसपास मुझे यहाँ पे NIT कैलिकट में एडमिशन मिलेगा, सो इसके राउंड मेरे को IIIT बैंगलोर में भी एडमिशन मिल सकता है। इस बात हो IIIT बैंगलोर के कट ऑफ भी डिक्रीज़ हुई हैं एंड IIIT इलाहाबाद में मिल सकता है। ठीक है, सो आई विल रिकमेंड कि अगर आपको इस IIIT बैंगलोर भी मिल रहा है, IIIT इलाहाबाद भी मिल रहा है, NIT कैलिकट भी मिल रहा है, सो आपकी जो प्रेफरेंस होनी चाहिए वो इस तरीके से होनी चाहिए। IIIT बैंगलोर को थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए, देन IIIT इलाहाबाद को थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए एज कम्पेयर टू NIT कैलिकट। ठीक है, क्योंकि IIIT इलाहाबाद और IIIT बैंगलोर की जो प्लेसमेंट्स हैं फॉर कंप्यूटर साइंस वो ज़्यादा अच्छी हैं एज कम्पेयर टू NIT कैलिकट। बट इन केस लाइक अगर इन दोनों को अगर देखा जाए IIIT बैंगलोर
और एनआईटी कैलीकट में अगर आपके पास लाइक थोड़ा फाइनेंस का थोड़ा इशू है सो लाइक आप ट्रिपल आई बैंक तो आप एनआईटी कैलीकट को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप क्योंकि ट्रिपल आई बैंगलोर में ऑब्वियसली फ़ीस बहुत ज़्यादा है, लगभग 1.6 to 2 lakhs पर सेमेस्टर का आपके पास बैठ जाएगा पर सेमेस्टर के लिए, एक तरीके से पर सेमेस्टर के लिए। एंड एनआईटी कैलीकट के लिए ऑब्वियसली फ़ीस इतनी ज़्यादा तो नहीं होगी। सो लाइक अगर आपके पास फीस का इशू है, फाइनेंसिस का इशू है, तो अगर आपके पास ये दो ऑप्शन है ट्रिपल आई बैंगलोर और एनआईटी कैलीकट, तो ऑब्वियसली एनआईटी कैलीकट चूज़ करना। एंड ट्रिपल आई इलाहाबाद और एनआईटी कैलीकट में हो तो ट्रिपल आई इलाहाबाद आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिपल आई इलाहाबाद इसलिए क्योंकि दिस इज़ लाइक ट्रिपल आई इज़ फेमस फॉर बेसिकली सीएसई और ईसी के लिए, ठीक है। तो अगर आपका फोकस सिर्फ प्लेसमेंट्स के तौर पे है तो ट्रिपल आई इलाहाबाद आप चूज़ कर सकते हैं एज कम्पेयर टू एनआईटी कैलीकट, ठीक है। बट और एक चीज़ और ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डॉक का लिंक दे दूंगा, इसमें प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। एनसी 2020 की कट ऑफ 2019 की कट ऑफ प्लस सीसीएमटी की जो भी वीडियोस आने वाली है इसी प्लेलिस्ट में आएंगी, तो प्लीज़ ये प्लेलिस्ट बुक मार्क करके रख लेना। एंड इससे पहले जो वीडियोस आई हैं वो भी देख लेना। इसमें रजिस्ट्रेशन के बारे में देखा है, शेड्यूल के बारे में देखा है, एंड रजिस्ट्रेशन करना कैसे है, कितने इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करना है, सीट मैट्रिक्स क्या है, वो सब चीज़ें डिस्कस करी हैं, ठीक है। और लास्ट वीडियो में हमने जो लास्ट ईयर कट ऑफ्स हैं वो भी डिस्कस करी थी। एंड 1 से 2 दिन में आई थिंक कल या परसों मैं कोशिश करूँगा कि जो चॉइस फिलिंग की जो वीडियो है, चॉइस फिलिंग वाली जो वीडियो है वो भी प्रायोरिटी वाइज आपको बता दूँ कि किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। एंड आपके पास कोई भी डाउट हो नीचे वीडियो को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। एंड आपको कोई वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।